भारत की आजादी के दो महत्वपूर्ण तिथियां 15 अगस्त और 26 जनवरी हैं। दोनों राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस को लेकर कई लोगों में काफी भ्रम रहता है, जबकि दोनों पर्व दो अलग अलग कारणों से मनाया जाता है और दोनों में झंडा फहराने के नियम भी अलग अलग हैं। दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल भी होता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराते हैं। इस अवसर पर तिरंगे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। लाल किले पर ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना यानी स्वतंत्रता प्राप्ति को सम्मान देने के लिए किया जाता है। संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऊपर ही लगा होता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य ताकत व सांस्कृतिक समृद्धि की झलक देशवासियों के सामने झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर दिन भर विदेशी मेहमानों के उपस्थिति में देश के विभिन्न राज्यों का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने प्रगति और विकास की झांकियां भी दिखाते हैं। खैर, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि झंडा कब और कौन फहराता है, लेकिन आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि क्या भारतीय नागरिक राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों पर फहरा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके कुछ नियम है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में कहा गया है कि जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसे जगह लगाया जाए जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टी के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है, लेकिन ध्वज को हमेशा फुर्ती के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल के आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। अगर ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर हो। इसमें यह भी कहा गया कि ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए। और सबसे खास बात यह कि फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है और हाँ, किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर में रखा जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान हर भारतीय को रखना चाहिए कि ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा न हो और जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर हमारे वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और आगे रिसर्च कर पाते हैं और वीडियो बना पाते हैं।